राव कहीं नहीं जाने वाले हैं। चुनाव के दौरान ये सब चीजें चलती हैं, रूस भी जाते हैं, मना भी लिया जाता है, कोई रूठ गया उसे मना लिया। सतीश यादव को लेकर भी बड़ी बात कही है, विधायक चिरंजीव राव को लेकर भी बड़ी बात कही है। रेवाड़ी का मुकाबला कितना कड़ा होने वाला है इसको लेकर भी पूरा विस्तार से उन्होंने पूरा सिनेरियो समझाया है। एन आखिरी वक्त पर टिकट मिलती, यहाँ का ये दुर्भाग्य समझ लीजिए, सौभाग्य समझ लीजिए, कैसा भी समझ लीजिए, यहाँ कभी भी स्थिति एकदम स्वस्थ नहीं। राव परिवार का सवाल है कि वो रेवाड़ी पर, पर्टिकुलर रेवाड़ी सीट पर अपना वर्चस्व चाहते हैं। आरती को, उनकी छोटी बेटी मैदान में नहीं है, आरती ही राजनीति की उनकी उत्तराधिकारी है और आरती को ही वो इस बार जरूर, इस बार नहीं तो कभी नहीं, तो हमारी सेफ है पार्टी की दृष्टि से कि अटेली हमारी सेफ है, कोई और भी निकाल लेगा, लेकिन कोसली हमारी थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है यहाँ, इसलिए आरती जैसी बड़ी कद्दावर नेता को ज़रूरत है। बादशाहपुर में क्योंकि नरवीर पिछले बहुत दिनों से लगातार पकड़ बनाए हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो दूसरे के लिए वहाँ आसान नहीं होगा। नरवीर ने भी बड़ी स्थिति वहाँ बहुत मजबूत कर ली, तो उनके सामने लड़ना बहुत आसान काम नहीं है। कांग्रेस में नहीं जाएंगे, ये सिर्फ कहने वाली बात है, कयास लगाने वाली बात है। तो राव के भाव बढ़े हुए हैं इस वक्त। राव के भाव बढ़े हुए हैं और राव अपने भाव मनवाना जानते हैं। इतनी ही मेहनत अगर कांग्रेस में करते तो आज चिरंजीव राव के समकक्ष खड़े रहते और चिरंजीव राव के लिए जिस तरह से कैप्टन अजय सिंह के लिए एमपी में टिकट नहीं मिली, इस तरह से ये स्थिति पैदा हो सकती थी, लेकिन कोई किसी ने हिम्मत नहीं की। और अगर जैसे सतीश यादव और रणदीप सिंह कापड़ीवास, इनमें ट्यूनिंग ठीक है, तो फिर सतीश चुनाव मैदान में निश्चित रूप से उतरेंगे। जब कापड़ीवास नहीं उतरेंगे और इस बार सतीश उतरेंगे, मुकाबला होगा, निश्चित रूप से कड़ा मुकाबला होगा। चिरंजीव राव जितना आसान समझ रहे हैं उतनी उनके लिए भी सीट नहीं है। चुनावी सरगर्मियों के बीच बड़ा घमासान इन दिनों टिकटों को लेकर चल रहा है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों में ही विवाद की स्थिति है। इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। दैनिक जागरण के पूर्व पत्रकार अनिल रस्तोगी आज हमारे साथ हैं। टिकटें क्यों नहीं बट पा रही हैं, क्यों नहीं डिसाइड हो पा रहा, ना भाजपा में ना कांग्रेस में? देखिएगा, जो हमारे हरियाणा का परिदृश्य है, ये आप जब से हरियाणा में 1966 के बाद जब से आज़ाद हुआ हमारा हरियाणा, क्योंकि एक छोटा ये स्टेट है और इसमें वैसे तो हमेशा से कांग्रेस का जब से राज रहा है, कांग्रेस का रहा है। बाद में बीच में एक बार गठबंधन की राजनीति भी हरियाणा से ही शुरू हुई थी। तो यहाँ पर छोटा राज होने के कारण बड़ी परेशानियाँ भी हैं, राजनीतिक परेशानियाँ हैं और हमेशा यहाँ पर ये द्वंद्व लास्ट तक होता रहा है। कर्नल राम सिंह के समय से हो, चाहे कैप्टन अजय सिंह का चुनाव हो, किसी का भी चुनाव हो, यहाँ पर एन आखिरी वक्त पर टिकट मिलती है। यहाँ का ये दुर्भाग्य समझ लीजिए, सौभाग्य समझ लीजिए, कैसा भी समझ लीजिए, यहाँ कभी भी स्थिति एकदम स्वस्थ नहीं हुई। तो क्या राजनीतिक तौर पर जागरूक एक अपना प्रदेश माना जाता है? बड़ी बात करते हैं भाजपा को लेकर। भाजपा में पेच फंसा हुआ है टिकट का, राव अड़े हुए हैं या पार्टी अड़ी हुई? नहीं, देखो, जहाँ तक राव परिवार का सवाल है, ये राव परिवार ने हमेशा ये कोशिश की है, हमेशा चाहत रही है उनकी, चाहे वो गुप्तचार कई बार साक्षात भी दिखती है कि वो रेवाड़ी पर, पर्टिकुलर रेवाड़ी सीट पर अपना वर्चस्व चाहते हैं। लेकिन वो जो कुछ एक मौक़ों पर तो रेवाड़ी ने उन्हें अपनाया, लेकिन अधिकांश मौक़ों पर उन्हें रेवाड़ी को नहीं अपनाया और यहाँ प्रो राव और एंटी राव की राजनीति हमेशा होती रही है। और अब राव चाहते हैं, क्योंकि राव ने एक बहुत बड़ी पारी खेली 1977 से लेके आज तक, बहुत बड़ी पारी खेली है। 3 बार वो, एक बार कांग्रेस के टाइम में और 2-3 बार बीजेपी के राज में एमओएस रहे हैं। और अब जबकि चौथी बार जो एमओएस बनना था, उनको कैबिनेट मंत्री बनना था, लेकिन वो बने नहीं, बन नहीं पाए। और 2 टर्म से 2014 से और 2019 में उन्होंने आरती के लिए खूब कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और अब 2024 है और उनका एक उम्र का पड़ाव 75 के पास हो चुके हैं, तो वो किसी भी कीमत में, किसी भी कीमत में अपनी बेटी को, क्योंकि अब तो 75 के बाद हर एक आदमी थोड़ा निराशावादी हो जाता है जीवन से, कि वो आरती को, उनकी छोटी बेटी मैदान में नहीं है, आरती ही राजनीति की उनकी उत्तराधिकारी है और आरती को ही वो इस बार जरूर, इस बार नहीं तो कभी नहीं। तो क्या आरती के लिए जहाँ तक हम बात करें तो कोसली अटेली
जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, दोनों जो सीट्स हैं राव चाहते हैं, दोनों पे ऑफर कर रही है भाजपा उनको। लेकिन राव अंदर खाने चाहते हैं अटेली, क्योंकि वो बहुत सेफ सीट है। कोसली में क्योंकि जगदीश जी बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, तो वो कोसली को अपनी बेटी को सीधा ना लगा कि अपने किसी बहुत ही गहरे समर्थक को, बहुत ही क्लोज समर्थक को तो लड़ा सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो कोई भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए वो अटेली चाहते हैं। और लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि कोसली, अटेली तो हमारी सेफ है पार्टी की दृष्टि से कि अटेली हमारी सेफ है, कोई और भी निकाल लेगा, लेकिन कोसली हमारी थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है यहाँ, इसलिए आरती जैसी बड़ी कद्दावर नेता को ज़रूरत है। लेकिन राव वो गेम नहीं चाहते, राव बिल्कुल सेफ गेम चाहते हैं, इसलिए वो अटेली ही चाहते हैं। वो बादशाहपुर भी नहीं चाहते, हालांकि बादशाहपुर को सबसे ज़्यादा एमपी की वोट मिली थी, लेकिन बादशाहपुर में क्योंकि नरबीर पिछले बहुत दिनों से लगातार पकड़ बनाए हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो दूसरे के लिए वहाँ आसान नहीं होगा। नरबीर ने भी बड़ी स्थिति वहाँ बहुत मजबूत कर ली, तो उनके सामने लड़ना बहुत आसान काम नहीं होगा, इसलिए अटेली उनके लिए सबसे सेफ सीट है। हाँ, जो चर्चाएं रस्तोगी जी पे 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि राव जाएंगे, कांग्रेस से भी बातचीत चल रही है, आरती को कांग्रेस से लड़वा सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ये राव खुद भी जा सकते हैं, ऐसा क्या चर्चाएं चल रही है, कहाँ से हवा मिल रही है? देखिए अमित भाई, कि कोई भी चुनाव होता है, जो चुनाव के जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं या जो चुनाव में मैदान में होते हैं, और उनको जब कहीं ये लगता है कि तुम हल्के से बैकफुट पे आ सकते हो, तो कहीं ना कहीं पैतरे तो बदलने पड़ते हैं, तभी उनकी पूछ होती है। सीधे आदमी की राजनीति में कहीं कभी कभार कोई बात अलग है, नहीं पूछ नहीं होती है। तो दबाव की राजनीति जब तक नहीं करते हैं, ना पार्टी सुनती है, ना पार्टी के जो कद्दावर नेता वो सुनते हैं। जब इस तरह की धमकी दी जाती है या इस तरह के नाटक किए जाते हैं या स्थिति में तुम नहीं तो दूसरा मेरे पास तैयार है, तो वो उसकी बात सुनते हैं। राव कांग्रेस में नहीं जाएंगे, ये सिर्फ कहने वाली बात है, कयास लगाने वाली बात है। तो राव के भाव बढ़े हुए हैं इस वक्त। राव के भाव बढ़े हुए हैं और राव अपने भाव मनवाना जानते हैं। चलिए साथ साथ कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। इस बार बता रहे हैं कि क्या चिरंजीव राव को भी कोई चुनौती है इस वक्त कांग्रेस में? रेवाड़ी देखिए, कांग्रेस की परिस्थिति ऐसी रही है जैसे चिरंजीव राव के फादर 6 बार के यहाँ पर एमएलए रहे, लेकिन यहाँ के जो नेता थे उसने किसी ने उसके समय में उनके पैरेलल खड़ा होने की हिम्मत नहीं दिखाई, इसलिए वो सीट अब ऐसा हर एक आदमी ये सोचा भी ये तो उनकी पारिवारिक सीट हो गई, जद्दोजहद हो गई, इसलिए किसी ने भी कांग्रेस में कोशिश नहीं की। एमपी में भी राव साहब का कैप्टन अजय सिंह यादव एमपी में भी इसी परिस्थिति को लेकर कॉन्फिडेंट थे कि जब जिस तरह से 6 बार में मैदान में कोई नहीं आया, यहाँ पे भी कोई मैदान में नहीं आएगा, इसलिए वहाँ उन्होंने थोड़ी सी बहुत नानुकुर की, तो वहाँ कोई ऑप्शन पैदा हो गया। अगर अब भी चिरंजीव राव के डर से कोई नहीं पैदा हुआ, लेकिन अगर जैसे कोई और यहाँ बड़े नेता चुनाव में हैं जो बीजेपी को बाद में बीजेपी में आए हैं, बीजेपी में थे नहीं, लेकिन राजनीति लालच, टिकट का लालच, कैसा भी लालच होके बीजेपी में आए हैं, वो अगर उतनी ही मेहनत अगर कांग्रेस में करते तो आज चिरंजीव राव के समकक्ष खड़े रहते। और चिरंजीव राव के लिए जिस तरह से कैप्टन अजय सिंह के लिए एमपी में टिकट नहीं मिली, इस तरह से ये स्थिति पैदा हो सकती थी, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। और अगर जैसे सपोज करो सतीश यादव ये कभी कहीं बीजेपी में नहीं गए, कभी आ गए, कभी चले गए, अगर ये कांग्रेस में डटे रहते तो आज समकक्ष खड़े हो जाते और फिर चिरंजीव राव के लिए भी स्थितियां इतनी आसान नहीं होती। अभी फिलहाल की क्या स्थिति है? अभी तो देखो परिस्थितियां बिल्कुल उनके फेवर में हैं। कोई उनके यहाँ पर जो 5 नाम गए हैं, एक मनोज यादव जो पहले यहाँ ईओ थे वो गए हैं, एक मसानी जी गए हैं, महावीर मसानी गए हैं, लेकिन ये कोई चुनावी फिगर है नहीं। ये बेशक आप किसी नेता के नजदीक होना चुनावी फिगर, चिरंजीव अकेले चिरंजीव, अकेले चिरंजीव, पार्टी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। पार्टी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एमपी में तो था एक बुक जो कहीं से भी ढूंढ लाए, कैसे भी ढूंढ लाए, लेकिन रेवाड़ी में पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वरना पार्टी यहाँ पे भी उनको नखरे दिखा सकती थी। तो रस्तोगी जी लंबे समय से चुनाव देख रहे हैं, अब नॉमिनेशन का टाइम भी नज़दीक आ रहा है, तो कब तक उम्मीद है? 1-2 दिन और ये ड्रामेबाजी चलती रहेगी? भाई ड्रामाबाजी तो ये है कि हर पार्टी डरी होती है कि अगर मैंने इसको टिकट नहीं दी तो उधर चला जाएगा, इधर से नहीं तो उधर चला जाएगा। तो दोनों पार्टियां इस समय, क्योंकि कांग्रेस का जैसे आमतौर पे देखा जा रहा है थोड़ा अपर हैंड है, इसलिए और इनकम्बेंसी तो है ही है बीजेपी के पास,
लेकिन बीजेपी भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। बीजेपी भी पूरा सेफ अपनी तीसरी बार अपने भरसक पर याद करेगी कि तीसरी बार कैसे तैसे शाम दाम दंड भेद से मेजोरिटी आए, क्योंकि उनकी सेंट्रल में तो उनके पास पावर है ही, एक बहुत बड़ा उनके पास जो ताकत है वो तो सेंट्रल की ताकत है ही। अगर कहीं लेकिन कांग्रेस, क्योंकि जब से 5 सीटें आई हैं तो कांग्रेस का ग्राफ भी बहुत ऊंचा है, लेकिन कांग्रेस में अभी जो पूरी जो शक्ति है वो चंद लोगों के हाथों में ही है, लेकिन कैप्टन के हाथ उतने मजबूत नहीं है जितने हुआ करते थे। हालांकि शैलजा भी अपना पूरा कोशिश कर रही है, लेकिन अब हो भी सकता है कि जिस तरह से 2004 में भजन लाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और फिर हुड्डा आ गए थे, अगर कांग्रेस को भारी बहुमत मिलता है, 60 सीटें मिलती हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं कि ऊपर जो आप सोच रहे हैं वो नेतृत्व बदल जाए। अच्छा, तो बड़े उलटफेर होने हैं इस चुनाव में? इस बार बहुत उलटफेर हो रहे हैं और ये डिपेंड करेगा कि अगर बीजेपी, जैसा कि लोग कयास लगा रहे हैं कि इस बार नहीं बना पाएगी मेजोरिटी, लेकिन अगर कभी कहीं कुछ ऐसा उलटफेर होता है, कोई इर्द गिर्द भी पहुंचती है, तो वो सरकार बना लेगी। और अगर कांग्रेस, जिस तरह से सभी का मानना है कि अगर 60 पर आ गई तो निश्चित रूप से कांग्रेस में भी नेतृत्व चेंज होगा ही होगा। अच्छा, बड़ी बात कर रहे हैं। चलते चलते एक सवाल और कर लेते हैं। सतीश यादव की राजनीति को भी आप देख रहे हैं नज़दीक से। सतीश यादव टिकट नहीं मिली तो भी क्या मैदान में रहेंगे? देखिए, उसमें दो जो मेरा आकलन है, हर एक आदमी का अपना अपना आकलन होता है। सतीश यादव और रणदीप सिंह कापड़ीवास, इनमें ट्यूनिंग ठीक है। अगर कापड़ीवास को टिकट मिलती है, जब तो अभी तो सब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कापड़ीवास को टिकट मिलती है तो सतीश चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये मेरा अपना परसेप्शन है। अगर जिस तरह की बात चल रही है कि भाई राव की उसको मिलेगी खेमे को, तो फिर सतीश चुनाव मैदान में निश्चित रूप से उतरेंगे। जब इस बार कापड़ीवास नहीं उतरेंगे और इस बार सतीश उतरेंगे, अगर टिकट नहीं मिली तो। और किसी कारण, हालांकि चांसेस मुझे लगता है राव साहब के ही पूरे चांसेस हैं, चाहे वो मंजू यादव सुनील मूसेपुर की मिसेज को दिलाएं। हालांकि वो इस बार नया नाम लाते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस की जो रिवाड़ी की जो राजनीति है वो एक बार नए कैंडिडेट को अपनाती है, चाहे वो उसको जिताए ना, लेकिन उसको वोट इतनी बड़ी संख्या में दे देती है कि उसका मोरल बूस्ट होता है। चाहे विजय सोमानी जी को देख लीजिए, चाहे आप सुनील मूसेपुर को देख लीजिए, चाहे सतीश यादव को देख लीजिए, चाहे रणदीप सिंह कापड़ीवास को देख लीजिए। जब ये पहली बार आए थे तो इनको बड़ी संख्या में वोट मिले थे, जीत हार के बात अलग है। तो अब जैसे मंजू यादव आती हैं, उतरती हैं, तो नया कैंडिडेट होता है, तो यहाँ की जनता थोड़ी सी उसको तो मान सम्मान तो मिला के बड़ा ट्रायंगल मुकाबला और कड़ा मुकाबला होगा। निश्चित रूप से कड़ा मुकाबला होगा। चिरंजीव राव जितना आसान समझ रहे हैं उतनी उनके लिए भी सीट नहीं है। मेहनत, क्योंकि इस बार जो कैंडिडेट हैं चुनावी मैदान में, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, वो पिछले 2-3-4 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमेशा ये होता है था कि एन आखिरी वक्त में जहाँ तक एक और क्वेश्चन है, अरविंद यादव जी हैं जैसे, वो पिछले 1996 से यहाँ रिवाड़ी से ट्राई कर रहे हैं और उनका एक जनाधार भी बना। जब इतनी मेहनत करते हैं, 2 बार चेयरमैन, 3 बार चेयरमैन भी बने, 2 बार। लेकिन उनके अगर उस बार उनको भी कहीं टिकट नहीं मिली तो उनके पास जो एक बहुत बड़ा वर्कर का जो भी जितना भी खड़ा किया जो भी है, वो निश्चित रूप से छटक जाएगा, क्योंकि वो सोचते भी कब तक इनको टिकट नहीं मिली और इन्होंने जो मेहनत भी की। अब ये तो सब पार्टी पे डिपेंड करता है, लेकिन राव के जो व्यक्तित्व के पीछे ना हम आदमी, सारे आदमी एक बार चुप तो हो ही जाते हैं कि व्यक्तित्व तो बड़ा है, क्या कर सकते। तो जैसा कि अनिल रस्तोगी सर से हमने बातचीत की, साफ तौर पर उनका मानना है कि राव कहीं नहीं जाने वाले हैं। चुनाव के दौरान ये सब चीज़ें चलती हैं, रूस भी जाते हैं, मना भी लिया जाता है, कोई रूठ गया उसे मना लिया, ये सब चीज़ें चुनाव के दौरान चलती है। सतीश यादव को लेकर भी बड़ी बात कही है, विधायक चिरंजीव राव को लेकर भी बड़ी बात कही है। रेवाड़ी का मुकाबला कितना कड़ा होने वाला है, इसको लेकर भी पूरा विस्तार से उन्होंने पूरा सिनेरियो समझाया है। अब देखते हैं कि आने वाले 1 या 2 दिनों में क्या पूरे राजनीतिक घटनाक्रम होने वाले हैं। धन्यवाद।